अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अच्छा, ये लास्ट वीडियो मैंने स्टार्ट की थी लेकिन वो उसमें प्रॉब्लम आ गई, इस वजह से कंप्लीट नहीं हो सकी। अब देखें, इसमें जो हमारा क्वेश्चन था, इन गवर्नमेंट कॉलेज या टीचर इज सिलेक्टिंग टू ग्रुप्स ऑफ बुक्स फॉर डिस्कशन, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ही इज़ चूजिंग फ्राम 7 बुक्स ए बी सी डब्ल्यू एक्स Y and Z. Group 1 will contain 4 of the books. Group 2 will contain the other 3 books. The teacher must select the books for each group according to the following restrictions. Restrictions मैंने आपको बता दी थी, 7 बुक्स हैं, ए बी सी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी। ग्रुप 1 में 4 बुक्स रखनी है, ग्रुप 2 में 3 बुक्स रखनी है। और रिस्ट्रिक्शंस को हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो इसकी जो कीज़ थी वो हमने इस तरह लिखी थी कि ए और बी जो दोनों ग्रुप में नहीं हो सकते। दूसरी की ये थी कि रिस्ट्रिक्शन ये थी कि अगर एक्स G2 ग्रुप में होता है तो जी भी G2 ग्रुप में होगा। और तीसरी रिस्ट्रिक्शन ये थी कि अगर जी G1 ग्रुप में है तो डब्ल्यू भी G1 ग्रुप में होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। अब ये देखें, ये रिस्ट्रिक्शन है हमारी। क्वेश्चन 2 को हम दोबारा देखते हैं। इफ़ जी इज़ इन G1 विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। अब देखें, वो ये कह रहा है कि अगर जी जो है G1 ग्रुप में हो तो कौन सा लाजमी तौर पे ट्रू होना चाहिए। अब देखें इसको, अगर तो अब ये यानी जो समाल में लिखा हुआ है ABCDE, ये इसके आंसर्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 के ये आंसर्स हैं। तो इनमें से हमने कोई एक चूज़ करना है जो कि करेक्ट है। तो हम देखें कैसे इसको सॉल्व करते हैं। हम देखें, पहले बुक्स के नाम लिख लेते हैं, ए बी सी डब्ल्यू एक्स वाई जी। अब G1 में आपको पता है 4 बुक्स रखनी है, G2 में 3 बुक्स रखनी है। अब G1 में जो 4 बुक्स रखनी है उसमें देखें, उसने हमें बता दिया इफ़ जी इज़ इन G1 विच आर द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। अब देखें, वो कह रहा है कि अगर जी जो है यानी G1 ग्रुप है, इसमें हमने 4 बुक्स रखनी है। अगर जी जो है जी G1 ग्रुप में है तो दूसरा कौन सा लाजमी इसमें होना चाहिए। अब रिस्ट्रिक्शंस देखें, अगर जी G1 में है तो डब्ल्यू भी G1 में होना चाहिए, ठीक है। हमने डब्ल्यू लिख लिया, ठीक है। और उसके बाद अब देखें, उसने क्या है कि अगर एक्स G2 में है तो जी भी G2 में होना चाहिए, लेकिन G2 में एक्स नहीं है, सॉरी G2 में जी नहीं है। जब G2 में जी नहीं है तो फिर एक्स भी नहीं होगा, फिर एक्स डेफिनेटली G1 में आ जाएगा, तो पीछे रह जाता है। आप देखें, जी आ गया, डब्ल्यू आ गया, एक्स आ गया। पीछे हम स्टार्ट करते हैं ए थे। अब इसमें ए भी आ सकता है और बी भी आ सकता है, लेकिन अब हमने ये देखना है कि अब देखें 3 बुक्स तो हमने इधर भी रखनी है, ठीक है। अब हमने ये देखना है अगर ए आता है फिर क्या पोजीशन है, बी आता है तो फिर क्या पोजीशन होगी। तो सपोज़ अगर हम ये करते हैं कि अगर G1 ग्रुप के अंदर ए है तो फिर अब देखें, ये हमारे आंसर्स हैं। अब देखें, वो ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी ऑप्शन लाजमी तौर पे ट्रू होनी चाहिए। अब देखें, पहले वो कहता है कि ए इज़ इन G1। अब देखें, G1 में ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ठीक है। और आपको पता है कि ए जहाँ पे ए होगा वहाँ बी नहीं होगा। अगर G1 में ए है तो बी नहीं होगा, वैसे भी इसमें 4 की लिमिट है, ठीक है। यानी इसका लाजमी होना सही नहीं है। फिर जी इज़ इन G2, सी इन इज़ इन G2। अब सी को देखें, अगर हम इसे रखते हैं G2 में, ठीक है। अब जाहिर बात है, अब हम ए और बी दोनों को तो G1 में नहीं रख सकते, ठीक है। या तो ए आएगा या बी आएगा, क्योंकि एक तो लिमिट भी 4 की है, दूसरा ये कि अगर ए होता है तो बी नहीं होगा, अगर बी होता है तो ए नहीं होगा। तो अब जी डब्ल्यू और एक्स में तो कोई बात नहीं है, यानी ये तो कंफर्म है, तीनों इसमें है। तो अब चौथी हमने सेलेक्ट करना है। अब चौथा अगर ए कर लेते हैं तो ठीक है, फिर तो बी नहीं होगा। लेकिन वो कह रहा है कि कौन सा लाजमी तौर पे ट्रू होना चाहिए, यानी अब इसमें लाजमी नहीं है कि ए ही G1 में आए, G1 में बी भी आ सकता है, ठीक है। इस वजह से पहले वाला करेक्ट नहीं है। तो हम इस तरह करते हैं, फ़र्ज़ करें हम इसमें भी ए बी रखते हैं, अगर हम इसमें फ़र्ज़ करें ए रख लेते हैं तो इधर बी आ जाएगा G2 में, और फिर पीछे सी ही रह जाता है, सी इज़ इन G2। तो सी फिर लाजमी तौर पर ज़ाहिर बात है G2 में ही आएगा।
क्योंकि अगर देखें सी को हम रख लेते हैं G1 में, ठीक है, फिर पीछे कौन से बच जाते हैं ए और बी, और ये दोनों G2 में इकट्ठे नहीं आ सकते इस कंडीशन के मुताबिक। तो इसका मतलब है कि ये बी जो ऑप्शन बी है यहीं पे हमारा यानी क्वेश्चन सॉल्व हो गया और यही हमारा बेस्ट आंसर होगा, नीचे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि आपको पता है एनालिटिक में टाइम लिमिटेड सा होता है, तो जहाँ पर भी हिंट मिले सबसे पहले उसको पिक कर लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, इफ़ x इज़ इन G2 विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। आप देखें वो ये कह रहा है कि अगर x जो है G2 में है तो कौन सा लाजमी ट्रू होना चाहिए। आप देखें ये आंसर्स हैं स्मॉल ए से स्मॉल ई तक, तो कहता है कि इनमें से कौन सा लाजमी ट्रू होना चाहिए। तो आप देखें अगर G2 के अंदर हमने x रखा है, ठीक है, तो कंडीशन क्या है कि अगर x G2 में है तो z भी G2 में होगा, ठीक है। अब यानी G2 में z भी आ गया, और G2 में आपको पता है हमने टोटल 3 बुक्स रखनी है। अब पीछे सिर्फ 3 का मसला बन गया, ए आएगा या बी आएगा, क्योंकि ए और बी दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते। तो अब इसी तरह अगर इन कंडीशन को देखें, अगर ए को G1 में रखें तो बी भी आ सकता है G2 में, ठीक है, और ए भी आ सकता है, यानी G2 में ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है। यानी जो पहले कंडीशन है कि ए इज़ इन G1, ये लाजमी तौर पे ट्रू होना ठीक नहीं है, ठीक है। बी इज़ इन G2 ये भी लाजमी नहीं है, क्योंकि बी में ए भी आ सकता है, G2 में ए भी आ सकता है, यानी G1 में ए और बी दोनों आ सकते हैं, ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है। G2 में ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, ये भी लाजमी होना ट्रू नहीं है। अब तीसरी देख सकते हैं डब्ल्यू इज़ इन G1। अब देखें डब्ल्यू को अगर वो कहते हैं G1 में, तो कंडीशन क्या थी कि अगर x G2 में, अगर z G1 में है तो w भी G1 में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे अब z जो है G2 में चला गया है, z G2 में चला गया है, तो इसलिए w का G2 में होना लाजमी नहीं है। जो w है वो G1 में हो सकता है, क्योंकि वो ये कह रहा है कि अगर z G1 में है तो w G1 में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो z है ये G2 में है, तो इसलिए W जो है वो G1 में हो सकता है। ये पॉसिबल ऑप्शन लग रही है सी वाली, वो यही आपकी करेक्ट आंसर भी है। ये मैंने वेरीफाई किया है आंसर बुक से, तो नीचे जाने की ज़रूरत ही नहीं है।